हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल से कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये देखिए बुक टीएस ग्रेवाल की जो 66 क्वेश्चन है पेज नंबर 5.104 पे है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले लिखा है कि सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दोनों की कैपिटल। और दूसरी तरफ एसेट साइड में है कैश, डेटर्स, प्रोविजन लेस की हुई है, स्टॉक है, P&L का डेबिट बैलेंस है और मशीनरी है। और 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने डिसाइड किया है समीर को 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाने का। और पहली एडजस्टमेंट है समीर ब्रिंग्स 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। माइंड जब वो कोई पैसा गुडविल के लिए नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं हम। ठीक है। दूसरा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 टू राइट ऑफ द बैड डेट फॉर ₹6,000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड फॉर ₹2,000 मोर। There being a claim of against the firm for damages liability to the extent of ₹2,000 should be credited. Outstanding rent for be brought down to 11,200. Goodwill is valued at date year purchase of the average profit of last 3 years less 12,000. ये इंटरेस्टिंग केस है, ये मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। Profit for the last 3 years amounted to ₹10,000, 20,000 and 30,000. And important चीज क्या है कि pass the journal entries. Pass the journal entries, prepare partners capital account and the opening balance sheet. माइंड जर्नल एंट्रीज तो क्या है तो उसमें पहले रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट तो चलो जर्नल एंट्रीज में हम ले लेंगे, लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं कि आपको स्टेप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो फाइंड करनी है और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करनी है। हालांकि उसे न्यू रेशियो फाइंड करने को नहीं बोला और ना ही ये बताया है कि पुराने पार्टनर से रिमेनिंग हिस्सा किसने बांटेंगे। सी का शेयर दे दिया 1/6, ये नहीं बताया ना कि बाकी पार्टनर जो रिमेनिंग पुराने पार्टनर है रिमेनिंग हिस्सा किसमें बांटेंगे। तो जितनी ओल्ड होती है उतनी ही सैक्रिफाइस रेशियो आती है, इसलिए मैं सैक्रिफाइस रेशियो अलग से कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि वो 3:2 ही रहेगी। ठीक है जी। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आपको पता है हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने जो फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन नंबर 66 में, वो क्या दिया उसने, डेट ईयर परचेज। तो डेट ईयर परचेज को जहां तो आप ऐसे लिखो और या ऐसे लिखो। आई थिंक ये तरीका आसान है, इसको आप करने में कई बार मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो जाती है इस तरीके से करने में। ठीक है। तो आप इस तरीके से मत करना, इस तरीके से मत करना, आप इसको डेट से ऐसे 1.5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो इसको हम करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई, इसको कितना एवरेज है 10, 20, 30 पिछले 3 साल का 10,000 जमा 20,000 जमा 30,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। और उसमें से टोटल में से माइनस कितना करने को कह रहा है वो, लेस 12,000। तो लेस 12,000 ये फॉर्मूला आपने नहीं किया हुआ क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय कभी कोई 12,000 या कोई अमाउंट माइनस करने को नहीं कह रहे, लेकिन पर्टिकुलरली उनकी जो नई पार्टनरशिप बन रही है उसमें वो इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। क्यों, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर आ गया, ये एवरेज नंबर। तो ये अगर देखा जाए तो क्या बना, नंबर ऑफ परचेज ईयर बना, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है। इनटू 3 ईयर एवरेज इनटू 3 इयर्स एवरेज, 3 इयर्स एवरेज। ठीक है जी। और उसमें से माइनस क्या करना है 12,000। ये उनकी पार्टनरशिप में डिसाइड हुआ है नए पार्टनर को इंक्लूड करते हो। तो चलो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। इसकी कैलकुलेशन करके ये आएगा डेट और ये आ गया 10, 20, 30, 30, 60/3 और ये आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12,000। ओके जी। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 20। ठीक है जी, 20,000। ओके। और माइनस 12,000। तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा डेट को, ये 30,000 आ गया। 30,000 में से 12,000 चला गया तो 18,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। 18,000 क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। तो इससे हम क्या करेंगे, उन दोनों पार्टनर को सॉरी नए पार्टनर का हिस्सा निकाल देंगे, गुडविल फॉर फर्म। ये फर्म का टोटल गुडविल आया है। ठीक है जी 18,000। अब ये पॉइंट आपको समझ लग गया। ठीक है जी। ये आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है। अब इसको स्लो करके पॉज करके अपनी कैलकुलेशन खुद करके देखिए। चलिए मैं अब आगे आपको बताता हूं कि गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट नए पार्टनर का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं।
ठीक है जी। और माइनड क्योंकि उन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि वो गुडविल नहीं लाएगा, तो जनरल एंट्रीज करते वक्त तब हम इसको करंट अकाउंट में डाल देंगे। नए पार्ट का नाम है समीर, समीर गुडविल शेयर, गुडविल शेयर ऑफ गुडविल है ना, समीर शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 18,000 का, 18,000 का कितना उसका हिस्सा कितना बड़े बताइए 1/6, तो ये कितना आ गया 3,000, ये कितना आ गया 3,000, ध्यान से देखिए उसका हिस्सा कितना आया 3,000। ओके, ये आपको समझ लग गया। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हालांकि मुझे पता सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही मांगी है, लेकिन हमें क्या करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, बिकॉज हमें प्रॉफिट या लॉस की एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, प्रॉफिट और इसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का लॉस आएगा, तो स्टेप 1 में हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, ये स्टेप 2 में मेरे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जनरल में मैं बार-बार आपको बता रहा हूं कि हमें उसकी क्या करनी है एंट्री भी करनी है। स्टेप 2, तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके जी, ओके। तो अब सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है कैपिटल, तो यहां आएगी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना हमारे पास 5600 का, और सॉरी रिजर्व कितना पड़ा हुआ 5600 का, क्लेम कितना आया 3000 का, तो बाकी जो 2600 बचा वो किसमें चला जाएगा, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, यहां वो तो जनरल एंट्री में कर दूंगा, यहां कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, राइट ऑफ बैड डेट, बैड डेट कितने के हमें करने हैं 6000 के। ओके, तो ऑलरेडी कितने के लगे हुए हैं 4000 के, तो यहां पे हम करेंगे टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं और ये प्रोविजन उसमें प्रोविजन में चला जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके, टू प्रोविजन बढ़ रही है ना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नहीं सॉरी, ये बैड डेट्स करके लिखेंगे, तो प्रोविजन कम है तो ये बैड डेट्स करके बैड डेट्स में लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के हैं 2000 के बढ़ जाएंगे, ये जब जनरल एंट्री आएगी तब आपको पता चलेगा मैंने इसमें क्यों डाला है। उसके बाद अब हमारी अगली एंट्री क्या है, बैड डेट्स के बाद क्रेडिटर्स टू बी पेड मोर, तो ये आ जाएगा टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है और वो डेबिट होगी 2000 से, ये यहां पे आ गया। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर 2000 मोर आ गया, देयर बीइंग अ क्लेम ऑन द डैमेजेस, डैमेजेस कितने 2000 के, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है जी, कितने का है डैमेजेस का क्लेम, अगेन 2000 का। ओके, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11200, तो बैलेंस शीट में कितना पड़ा हमारे पास, बैलेंस शीट में वो 13000 का है, तो 13000 में हम क्या करेंगे 11200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800 का। तो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी कम हो रही है कितने से 1800 रुपए से, 18 रुपए से कम हो रही है। अब पलड़ा किस साइड का आ रही है, डेबिट साइड का पलड़ा आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये लॉस आ रहा है। ओके, तो ये लॉस किस में चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो ये अगर 2 2 4 2 6, 6000 में से 1800 माइनस कर दिए, 6000 में से क्या हुआ 1800 माइनस कर दिए 4200, तो ये आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो इसमें क्या नाम क्या है ओल्ड पार्टनर्स के, सुशील एंड सतीश, सुशील एंड सतीश, और उनकी रेशो क्या है 3/5 और 2/5। ओके जी, तो रेशो में बांट देना, कितना आ गया ये 6000 में से 1800 गया तो 4200 आ गया, वहां लॉस में देखिए कितना है 4200 है, तो ये 6000 का 6000 आ गया। ओके जी, 4200 डिवाइडेड बाय 5 into 3 कर दो तो 2520 रुपए इसका आ गया लॉस समीर सुशील का, और सतीश का कितना आएगा 1680 रुपए इसका लॉस आ गया। तो ये एक बार अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा बैड डेट कितना हुआ था, बैड डेट 6000 हुआ था, बट प्रोविजन हमारे पास कितना पड़ा हुआ था, प्रोविजन हमारे पास 4000 का पड़ा हुआ था, तो 2000 का हमारा रीवैल्यूएशन में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा ना उसका। ठीक है जी, ये हो गया। चलो इसके बाद हम बनाएंगे अब जनरल एंट्रीज, क्योंकि जनरल एंट्रीज उसने मेजर भी मांगी थी,
रीवैल्यूएशन तो एक तरह का जैसे गुडविल कैलकुलेट करी है तो ये भी स्टेप 2 में वर्किंग नोट की तरह ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बिना लास्ट वाली एंट्री ना बार-बार बता रहा हूं नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज को आपको पता थोड़ा पेशेंसली काम करना पड़ता है, घबराना नहीं है। फॉर्मेट पूरे बड़ा पेज अगर सामने है तो उसके कम से कम आपको 2 पेज लग जाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है 9 या 10 जर्नल एंट्रीज बनेगी विद नरेशन करते हुए, टाइम लगता है और स्पेस भी चाहिए। तो 66 क्वेश्चन का यहाँ पे हम बनाएंगे जर्नल, ठीक है जी। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका आपको फॉर्मेट बना देता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, बट आपको सेम पेन से करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। फॉर्मेट इज वेरी मैंडेटरी, बिकॉज जब तक प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होगी आपको तो समझ आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है जी। हमें सिर्फ अकाउंट्स में आंसर नहीं निकालना होगा, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे एक एक करके उनकी जर्नल एंट्रीज। तो उनकी जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या गिवन है, लायबिलिटी साइड पे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्या वो नीचे से देख लेंगे, ऊपर एसेट साइड में क्या है, P&L क्या बना है, चलो उसकी एंट्री करेंगे। बट उससे पहले समीर की कैपिटल आ जाएगी, कब आएगी, 2022 को 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो एंट्री किस में जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी, एंट्री किस में जाएगी, कैश अकाउंट में। बट उसके पहले मैं WCR की एंट्री कर देता हूँ, वर्कमैन, क्योंकि ऊपर लायबिलिटी साइड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमें क्या करना है, खत्म करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। और ये कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन, 5600 का, ये कितने का बेटे, 5600 का। और उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्लेम कितना आया था, 3000 का। क्लेम कितना आया था हमारा, 3000 का। क्लेम कितना है, 3000 का। और बाकी बच जाएगा कितना, 2600, और वो किसको बांटेंगे हम, टू सुशील कैपिटल, और दूसरा किसको जाएगा, टू, बोलिए बच्चे, टू सतीश कैपिटल, सतीश कैपिटल। तो ये उनकी ओल्ड रेशो 3/5, 3/5 और 2/5 में बढ़ जाएगा कितना, 2600 रुपया। कितना बढ़ जाएगा बेटे, 2600 रुपया। 2600/5 इंटू 3 कर दो, 1560 आ गया। कितना आ गया, 1560 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और 1040 रुपया ये एंट्री इसको आ जाएगी। तो आएगा बीइंग WCR एडजस्टेड, ठीक है। चलिए उसके बाद एसेट साइड में लॉस भी पड़ा हुआ है, तो लॉस और डेबिट उसको क्रेडिट करके लॉस करेंगे। तो सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और दूसरा कौन है, सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3/5 और 2/5। और क्या आ जाएगा, 2 P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट यहाँ पे कितना हमारे पास गिवन है, 4000 का। 4000 का है तो अगेन हमें बटे 5 कर लो तो 8 8 के 2400 और 1600, ठीक है जी। ये एंट्री हमारी बन जाएगी, 2400 और 1600 बन जाएगा। चलिए तो ये आ गया बीइंग P&L रिटर्न ऑफ। और उसके बाद क्या करेंगे, तीसरी एंट्री, ठीक है। स्पेस की कोई चिंता नहीं करनी, पेशेंसली काम करना है, ठीक है। सारा प्रॉपर काम करना होता है हमें। उसके बाद कैपिटल की एंट्री करो, गुडविल तो वो लाया ही नहीं है तो उसके साथ करंट अकाउंट से काटेंगे। टू कैश अकाउंट डेबिट टू समीर, क्या नाम है, समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट कितना है, कैपिटल 40,000 का। कितना, 40,000 का, ओके। तो ये आ जाएगा बीइंग अमाउंट फॉर कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है जी। ये 3 एंट्री बन गई। चलिए अब चौथी एंट्री करेंगे हम किसकी, गुडविल की। गुडविल में आप अगेन बता रहा हूँ आपको, तो कैश में नहीं लाया था, ठीक है।
चलिए आप, अगर आपके पास स्पेस है तो आपको तो कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं है, आप एंट्री करिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करिए। शाबाश, समीर से करंट अकाउंट मैं भी करता हूँ। और सैक्रिफाइस रेशो में जो कि 3/5 और 2/5 ही रहेगी, उसमें वो एंट्री करिए। ओके जी, चलिए तो अगली एंट्री उसके प्रीमियम की आ जाएगी करंट अकाउंट से काटने के बाद। तो ये आएगा समीर से करंट अकाउंट डेबिट, चौथी एंट्री गई। फिर वही आएगी अपना 2022 1 अप्रैल को समीर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सुशील कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। और अगेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो सेम आनी थी, ठीक है। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है जी। और उसका अमाउंट क्या आएगा, हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, 3000 करी थी, और 3000 को कर दो 5 6 6 के 1800, और ये क्या बचा 1200, ठीक है जी। ये एंट्री आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स की एंट्री है। बैड डेट्स कितने के हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, ये कितने के हैं 6000 के, यस ये 6000 के हैं, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये एंट्री आ गई। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, बैड डेट को प्रोविजन के साथ एडजस्ट करना है। तो हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी कितनी पड़ी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितनी का राइट ऑफ करेंगे हम, बोल रहे हैं नहीं तो कराने को बोला ही नहीं उसने, 4000 है। तो ये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये 2000 चलेगा बिकॉज हमारे पास बैड डेट्स कितने के हैं 6000 के, ये डेबिट है ना, उसको राइट ऑफ करना, खाता क्लोज करना ना अकाउंट को। बैड डेट्स हमारे पास कितने के हैं 6000 के, और ओल्ड प्रोविजन कितने को बनाने को कितनी पड़ी थी 4000, तो बाकी लॉस किसमें चला जाएगा, बाकी लॉस चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। बीइंग लॉस ऑन बैड डेट्स ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री इस तरीके से आ गई, ये 3 एंट्रीज और हो गई, ओके। तो अब अगली एडजस्टमेंट क्या देखिए आपको आराम से, चलिए गुड। अब उसके बाद क्या करना है हमने, राइट ऑफ बैड डेट्स क्रेडिटर्स टू बी पेड मोर, तो क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे अब हम, ठीक है। क्रेडिटर्स भी लॉस होता है, इतना सा बढ़ रहा है, वो लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ओके जी। तो चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं हम, कोई भी फॉर्मेट दोबारा बना लेते हैं, आप उसकी एंट्री को अंडरस्टैंड करिए, अगर खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन को ऐसे खींच लीजिए, वेरी गुड। ये अगेन ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, ये आ गया ये, और बैड डेट्स हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स के बाद हमारे क्रेडिटर्स की एंट्री करनी है। तो ये अगेन डेट 2022 1 अप्रैल को ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट में चला जाएगा। तो कितनी एंट्री है 2000, बीइंग क्रेडिटर्स इंक्रीज, बीइंग क्रेडिटर्स इंक्रीज, चलिए ये ठीक है जी। चलो अब आगे बात करते हैं हम आगे, आउटस्टैंडिंग उसमें क्लेम भी है लायबिलिटी का, डैमेज के अगेंस्ट, वो भी एंट्री करेंगे। तो वो भी एंट्री में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग क्लेम
क्लेम फॉर डैमेजेस कितने का बच्चे 2000 का आगे यस कितने का 2000 का चलो ये भी 2000 की एंट्री आ गई ये आ जाएगा बीइंग आउटस्टैंडिंग क्लेम रिकॉर्डेड ठीक है जी चलिए ये भी एंट्री आ गई अब आगे क्या करेंगे मेक इट आई एम मेकिंग इट मोर कलरफुल फॉर यू है ना इतना अट्रैक्टिव कहीं मिलेगा कभी जनरल आपको कभी किया है जनरल को विद मल्टी कलर्स ठीक है जी ओके चलिए वापस आइए अब है अगला आउटस्टैंडिंग रेंट टू ब्रॉट डाउन टू 11200 तो इसमें 1800 हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है जी कितना 1800 कितना आया 1800 तो बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज ठीक है जी तो ये एंट्री ये आ गई उसके बाद लास्ट एंट्री जो हमने उसका प्रॉफिट या लॉस से करी थी उसकी लॉस की एंट्री यहां रिकॉर्ड कर लो ऑल पार्टनर्स के नाम क्या है सुशील्स कैपिटल अकाउंट ठीक है उसके बाद सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये डेबिट टू रीवैल्यूएशन वो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था वो कितना था 2520 रुपया ये और दूसरे का 1080 नहीं 1680 तो ये बन गया था हमारा 4200 तो नरेशन में क्या लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ठीक है जी ये आपका आ गया चलिए अब हम आगे बात करते हैं ये तो जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई अब हम बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उसने मांगा भी है हमसे कैपिटल अकाउंट और वैसे भी बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तो चाहिए चलिए ठीक है ये जनरल एंट्रीज देखिए आपने आंकी रेजी रेट ना ओके तो 66 क्वेश्चन को क्या अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट पार्ट दो पुराने हैं तीसरा पार्ट नया है चलो जी कोई बात नहीं आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं पेशेंसली अपना कैरेक्टर शो करिए और इनको ड्रॉ करते जाइए ये आएगा आगे अगेन 66 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 66 है ठीक है तो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओके जी तो दो पार्टनर के अकाउंट आ गए ओके दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तीसरा मैं अलग से नीचे बनाऊंगा क्योंकि आपको पता है एक ही एंट्री करनी है हम उसमें बीच में हॉस पॉस करेंगे तो ये आएगा सुशील ठीक है दूसरा कौन है सतीश ठीक है ये पर्टिकुलर्स ये आएगा सुशील ये आएगा सतीश ये आएगा पर्टिकुलर्स ओके जी चलिए तो पहली एंट्री किसकी आएगी पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखना है पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है 50,000 और 60,000 का 50,000 का और 60,000 का ठीक है जी ये क्या बन गया हमारा बोलिए बैलेंस आ गया उसका उसके बाद हमें समीर के करंट अकाउंट को लिखना है क्योंकि उसके गुडविल दी थी हमें समीर करंट अकाउंट तो 3,000 की गुडविल को हमने बांटा था 1800 और 1200 में 1800 और 1200 में ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद वर्कमैन कंपोजिशन भी बांटा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो कितना बांटा था हमने 1560 और 1040 ठीक है जी उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा टू रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया
2520, मेरे को तो फिगर भी याद होनी शुरू होगी आपको। 1680 इतना लंबा क्वेश्चन है, बार बार सेम चीज आ रही है। ओके जी। अब उसके बाद लॉस के बाद पीएनएल भी डालना है, जो एसेट साइड में पड़ा था जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते जाओ ना यहाँ से देख के। और ये आ जाएगा हमारा 2400 और 1600, 2400 एंड 1600। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो निकाल लीजिए इसके बैलेंस। ओके जी। तो इसके बैलेंस कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 50,000, 18,000, 18,000, ये बनेगा 53,360। 53,360 में से ये माइनस कर दो, फिर तो कितना मिलेगा 48,440, 48,440। तो ये आ जाएगा 53,360। और उधर क्या है 60 12 और 40 आ जाएगा 62,240, 62,240। ये आ जाएगा 62,240 और इसका आ जाएगा 58,960। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, क्योंकि अगर ये पोर्शन आपका ठीक नहीं हुआ कैपिटल अकाउंट वाला तो आपको क्वेश्चन में आगे बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। मैं आपको फिर रिपीट कर लूं, सबसे पहले क्या आएगा बैलेंस, किसका बैलेंस आएगा, एसेट उसका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। फिर हमने करंट अकाउंट में क्या किया, करंट अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी जो गुडविल उसने हमें दी थी। ठीक है जी, गुडविल उसने सभी ने दी है क्योंकि वो लाया नहीं था, तो उसके करंट अकाउंट से हम एंट्री करते हैं उसकी। राइट स्टूडेंट, समझ लगी दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 5600 का था, 3000 का क्लेम आया। आर यू गेटिंग मी? यस, कंपनसेशन क्लेम कितना आया 3000 का, बाकी बच गया 2600, वो हमने उनकी 3:2 में बांट दिया। रीवैल्यूएशन का लॉस ये आ गया, पीएनएल का ये आ गया, बैलेंस शीट कैलकुलेट आ गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, फाइनली बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। आप कहोगे सर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यस बच्चे वो बनाना है, पर वो इसमें एक ही आइटम है 40 तरह की, वो सीधा उसी में ही हम लिख देंगे, उसको अलग से कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने हमसे मांगा भी नहीं है। हाँ, ये तो ओल्ड पार्टनर का अकाउंट हो गया। अब मैं न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपको बना देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि उसकी एक ही एंट्री थी, इसलिए मैंने उसको बीच में कन्वर्सन नहीं किया। तो नया पार्टनर है समीर, तो यहाँ बनेगा समीर का कैपिटल अकाउंट। समीर कैपिटल अकाउंट अकेली एक एंट्री करनी थी, फिर वो हमारा फॉर्मेट या पेज का साइज यदि छोटा हो तो हमें उसको अलग से ड्रॉ कर लेना चाहिए, बीच में ही सारा कुछ करने से हमारी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट करके 40,000 रुपया ये उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री आ जाएगी। ये आप अलग भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने भी उसको अलग ही रखा था, बीच में नहीं किया। ये आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट, तो इसका बैलेंस शीट यही आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000, तो ये कितना आ गया 40,000, ये आ गया 40,000। ओके, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए लास्ट स्टेप आ गया इसकी बैलेंस शीट का। तो क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हम। ठीक है जी, और सारी एनर्जी को आप रीगेन दोबारा करिए ताकि हम अपनी बैलेंस शीट को निपटा सकें। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को दोबारा पूरा ही निपटा सकें। ओके, चलो तो इसमें सबको पता है ये है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज ये है रुपीज, ये है एसेट्स, ये है रुपीज। तो चलिए सबसे पहले जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि लायबिलिटी साइड शुरू करना, आउटस्टैंडिंग रेंट से शुरू करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास कितना था वो हमें खुद ही बता रहा है कि 11,200 रखना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 13,000 में से 1,800 माइनस कर दो तो 11,000 कितना आ जाएगा 200 रुपया आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितने बढ़ाने हैं हमने, क्रेडिटर्स कितने बढ़ाने को कह रहा था हमें, क्रेडिटर्स हमें 2,000 बढ़ाने को कह रहा था। यस, क्रेडिटर 2,000 बढ़ाने हैं। तो क्रेडिटर्स ओरिजिनल कितने हैं, यस स्टूडेंट्स, ओरिजिनल क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 है, 20,000। ये सारा कुछ मैं रीवैल्यूएशन से देख पा रहा हूँ, आपको भी उसी को सामने रख के करना है काम। ठीक है जी, ये 20,000 आ गया। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन तो राइट ऑफ हो गया, कुछ क्लेम, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम लिखो, वर्कमैन रिजर्व तो नहीं आएगा पर क्लेम आएगा, कंपनसेशन क्लेम। ये कितना था 3,000 का, ये 3,000 का ही क्लेम आ गया। ओके जी, और उसके बाद क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स। तो ये कौन है, पहला सुशील
फिर सतीश, फिर समीर। तो समीर का तो बहुत इजी था 40,000, ये तो याद ही है, एक आइटम थी वो तो मैंने अलग से बना दिया था। और सतीश सुशील का था 48,440 और उसके बाद 58,960 58,960। ओके स्टूडेंट, मैंने इन दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग बनाए थे, समीर का कैपिटल अकाउंट अलग बनाया था, बिकॉज अगर सतीश और सुशील के साथ इसका भी एक साथ बनाओ तो इतना कमरसम अकाउंट हो जाता है। बिकॉज आप इस तरीके के सवाल को पहली बार कर रहे हो तो आई इंसिस्ट कि आप समीर का कैपिटल अकाउंट अलग रहने दो, बिकॉज उसमें सिर्फ एक एंट्री आनी है। आप अभी इसको अंडरस्टैंड करो कि ये अकाउंट के बैलेंसेस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आए हैं आपके, ठीक है। तो एनर्जी इस पे फोकस रखो, इसकी एक एंट्री है। जब आप 20, 100, 50 सवाल कर लोगे ना तब चाहे उसका अकाउंट बीच में डाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, ये मैक्सिमम आइटम्स आ गई। अब यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितने का है? 40,000 का, और जमा ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 10,000 का, सॉरी, और कैपिटल कितना है? 40,000 का। तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 का यहाँ पे। और उसके बाद डेटर्स कितने हमारे, बोलो बच्चे? डेटर्स वी आर हैविंग 80,000, और वो बैटर्स कितने के होंगे? लेस बैट कितने के होंगे? 6,000 के। तो ये कितना आ गया? 74,000। ये कितना आ गया? 74,000 आ गया। उसके बाद क्या है? स्टॉक में हैव यू चेंज एनीथिंग? नो, स्टॉक तो वैसे ही रहेगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था। स्टॉक 20,000 का वैसे का वैसे आ गया। और क्या चाहिए स्टॉक के बाद? हमारी P&L तो राइट ऑफ हो गया था, मशीनरी बची। मशीनरी के बाद कितना आएगा? मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं थी। तो मशीनरी हमारी कितनी आ गई? 38,600। सभी बच्चे सोच रहे हैं चलो शुक्र है लास्ट पॉइंट था, स्टेप था, ये खत्म हो गया, आप सब क्वेश्चन को मिला देंगे। लेकिन भाई समीर के कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को लिखना मत भूलिए, समीर्स करंट अकाउंट, माइंड इट, बिकॉज वो गुडविल नहीं लाया था, हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया था, और ये अभी तक बैलेंस शीट में कहीं भी एडजस्ट नहीं हुआ, ना ही जनरल एंट्री में कहीं इसको राइट ऑफ कर सकते थे। ये कैरी ओवर जाएगा, डेबिट बैलेंस होने की वजह से ये एसेट साइड में आएगा। कितना? ये 3,000 का, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे, क्लोजिंग क्लाइमैक्स आ गया। चलो अब इसको अकाउंट मिला के देखते हैं, सॉरी ये इसके बैलेंसेस को मिला के देखते हैं। लायबिलिटी साइड से शुरू करते हुए 11,200 जमा 22,000 जमा 3,000 जमा 48,440 58,960 प्लस 40,000, तो ये आ गया 1,83,600, ठीक है। तो इसमें अभी एक आउटस्टैंडिंग हमने लायबिलिटी नहीं डाली हुई फॉर डैमेजेस वाली, तो मैं यहां पे डाल देता हूं आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यह थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वर्कमैन कंपनसेशन, ये 2,000 का वो डालना रहेगा हमारा, ये मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये वर्कमैन क्या आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? 3,000 का, और आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और इसमें से अगर मैं ये 2,000 और ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा अकाउंट टैली हो जाएगा 1,85,600। यस, ये साइड तो टैली होगी। स्टूडेंट्स जब आप काम करोगे तभी आपसे गलती होगी, जब जो सवाल करेगा ही उस गलती भी नहीं करेगा तो सीख भी नहीं पाएगा कि कैसे गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ गड़बड़ थी। मैंने 2,000 छोड़ा था, मुझे इमीडिएटली याद आ गया कि ये 2,000 वो रह गया था। ओके, तो इम्पेशेंट नहीं होना, घबराना नहीं है, सारा सवाल गलत नहीं कर देना। तो ये आ गया 1,85,600, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ये देखिए पूरी बैलेंस शीट नजर आ रही है, इसको रिकॉर्ड करिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डन।